आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको तंत्र मंत्र और यंत्र से जुड़ी कुछ जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है जी, किस लिए होता है और क्यों होता है। तंत्र मतलब करने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे तंत्र कहते हैं। तंत्र एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा एक क्रिया है जिसमें हम किसी के ऊपर कोई क्रिया करना चाहते हैं तो उसके लिए तंत्र लगता है। तंत्र के बाद आता है मंत्र। मंत्र जो देवी शक्ति यानी जो जिस चीज़ का हो, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, हर चीज़ का मंत्र होता है। बिना मंत्र के तंत्र काम नहीं करता। फिर होता है यंत्र, इसलिए कहा जाता है तंत्र मंत्र यंत्र। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया की जाएगी किसी के घर में या किसी के ऊपर, तो ये तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। क्रिया के बिना तंत्र काम में नहीं आएगा, तंत्र के बिना मंत्र काम में नहीं आएगा, मंत्र के बिना यंत्र काम में नहीं आएगा। तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक दूसरे के पूज्य हैं, वैसे ही तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र में इंसान तंत्र क्रिया करता है, मंत्र से अभिमंत्रित करता है, यंत्र को स्थापित करता है। यह क्रिया करने के लिए इंसान किसी के ऊपर करता है तो उसके घर में यंत्र को मंत्र से अभिमंत्रित करके तंत्र क्रिया करके उसके घर में स्थापित करेंगे, इसलिए कहा गया है तंत्र मंत्र यंत्र। या फिर आप कह सकते हैं यंत्र मंत्र तंत्र। इस क्रिया में इंसान घर में बाहर किसी के ऊपर अच्छा बुरा हर चीज़ में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगर किसी के घर में तंत्र क्रिया की गई है या बुरा हो रहा हो तो आप अपने घर में सर्च करें। हो सकता है आपके घर में कहीं पर कोई स्थान में कुछ ऐसा चीज़ रखी हो जो यंत्र हो, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र तीनों से जुड़ी हुई है। अगर आप इन चीज़ों को घर में ढूंढते हैं तो उनको जल्द से घर से अलग कर दें, कोई ऐसी जगह ठंडा बहते हुए पानी में छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपके घर से तांत्रिक क्रिया खत्म हो जाएगी। इंसान हर प्रकार अलग अलग सोच सकता है, क्योंकि ज्ञान अनंत है और ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए पहले आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि कई बार हम बिना जाने अगर कोई यंत्र को उठाते हैं, अगर वो अभिमंत्रित है जागृत है, तो उसका नुकसान हमको होता है। उससे हमारे ऊपर ऐसी शक्तियाँ हावी हो जाती है जो हम समझ नहीं पाते। इसलिए पहले सोच समझें, कोई जानकार हो तो उसको दिखाएं, पूछें। हो सकता है वो भी आप अपना कहते हैं ना घर का बिरी लंकट है। इसलिए तंत्र मंत्र यंत्र बहुत सोच समझ के कार्य करता है। इसको करने वाले भी अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं। ये चीज़ किसी की सगी नहीं होती। अच्छे बुरे हर जगह उपयोग किया जाता है। फ़र्क ये रहता है कि हम इसका क्या सा उपयोग करते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। कुछ लोग पैसे में लोगों को बुरा तो करते हैं, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों को परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर आगे कहीं ना कहीं उन लोग पछताते हैं। लेकिन कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इंसान क्या कर सकता है। इसलिए गहराई से समझो। तंत्र यानी क्रिया, ऐसी क्रिया जो हम किसी के ऊपर करते हैं। मंत्र छोटी से लेके हर शक्ति का मंत्र होता है। अच्छी बुरी हर क्रिया का में मंत्र का उपयोग किया था। बिना मंत्र की क्रिया काम नहीं आती। फिर आता है यंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र। अगर हम किसी को तंत्र करेंगे तो यंत्र स्थापित करेंगे, यंत्र के बाद मंत्र से उसको अभिमंत्रित करेंगे। जब करने के बाद ही तंत्र की यानी तंत्र क्रिया चलती है। तंत्र मतलब तांत्रिक क्रिया, जिसको इंसान कहता है किसी ने कुछ कर दिया। ब्लैक मैजिक बोल दो, चाहे तांत्रिक क्रिया बोल दो, ये सब चीज़ें इन्हीं से जुड़ी हुई है। इसलिए बहुत सोच समझ के चलें। दुनिया में कोई अपना है कोई पराया है, आप कैसे कह सकते हैं। अपने इष्ट पर भरोसा रखें, क्योंकि इष्ट अगर बलवान है ताकतवर है तो तांत्रिक क्रिया भी आपको कम होती समझ में आ जाएगी। और अगर हो रही है तो आपका इष्ट आपको रास्ता बता देगा कि तंत्र क्रिया को कैसे काट सकते हैं, या इसके पास चले जाओ या ये बंदा का ढूंढ लो, आपको जो रास्ता मिल जाएगा। पर तंत्र क्रिया जानना ज़रूरी है। वैसे भी अभी 8 तारीख को अमावस्या आ रही है, तो सभी लोगों से निवेदन है, जिसको लगता है मेरे ऊपर कुछ ने कुछ किया है, तो एक नींबू या नारियल लेके अपने ऊपर से उतारा करके 6 उल्टे सिरे घुमा के नींबू को चौराहे पे छोड़ दें और घर आते समय हाथ पर धुल लें और जो देवी देवता है उनसे माफ़ी मांगें। ऐसा करने से आपके ऊपर से हल्का फुल्का जो चीज़ होगी वो अलग हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए शेयर सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है।
आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।